नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र कुमार यादव। आप देख रहे हैं SK न्यूज 24 सच्चाई की जी। लोकेशन इस समय गोरखपुर के जो है विकास खंड भरोहिया जो डेवलपमेंट ब्लॉक है, मैं उसकी चर्चा करने जा रहा हूं, जिसका मामला जो है सुर्खियों में चल रहा है। मड़हा ग्राम सभा में जिस दिन मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ था, उसी दिन की बात है। निखिल सिंह के द्वारा एक कर्मचारी का वीडियो सोशल मीडिया पर डाल करके जो है वायरल किया गया। उसमें क्या दिन से आप यहाँ हैं? यही काम कर रहे हैं? हिरुआ से तनख्वाह ले रहे हैं? जहाँ से मिलता है उसको हमने जानते कहाँ मिलता है। नहीं, हिरुआ में आप काम करने जाते नहीं है? पंचायत कार्यालय में आपको तनख्वाह मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? पंचायत साहब देते हैं। पंचायत साहब कैसे देते? जब आप सफाई के नाम पर आपकी नियुक्ति हुई है, कार्यालय के बाबू के रूप में नियुक्ति नहीं हुई है। नहीं, कैसे आप काम करते हैं यहाँ? रखे हैं तब मैं कौन रखा है? तो करते नहीं। कौन रखा है? एडीओ रखे हैं, बीडीओ रखे हैं, कौन रखा है? एडीओ रखे हैं। एडीओ का नंबर दीजिए। SKS न्यूज के माध्यम से भरोहिया विकास खंड में एक समाचार चलाया जा रहा है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि मेरे द्वारा सफाई कर्मचारी को जाति सूचक शब्दों के साथ अपमानित किया गया है। पूरे ब्लॉक में जो आरोप मेरे ऊपर सफाई कर्मी लगाए हैं वो आरोप निराधार है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार सफाई कर्मी की नियुक्ति ग्राम पंचायतों में सफाई करने के लिए की है। और मैं बस इतना ही पूछ लिया कि भाई साहब आपकी नियुक्ति कहाँ है? तो उन्होंने कहा हिरुआ में है। तो मैंने कहा कितने साल से ब्लॉक में है? तो उन्होंने कहा 2 साल से। सफाई कर्मचारी की नियुक्ति अगर हिरुआ में है और 2 साल से ब्लॉक पे बिना गए तनख्वाह ले रहा हो, तो मैंने इसकी लिखित शिकायत खंड विकास अधिकारी महोदय भरोहिया को की। उसके अलावा मेरा किसी से कोई बातचीत, बहसबाजी नहीं, कोई झगड़ा नहीं। इस तरह का आरोप लगाना निराधार है। मैं भी उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ का पूर्व जिला अध्यक्ष हूँ। और रही बात जो आरोप सफाई कर्मी लगा रहे हैं, खंड विकास अधिकारी, माननीय मुख्य विकास अधिकारी, माननीय जिला अधिकारी महोदय अगर साबित कर देते हैं कि हमने उन्हें जाति सूचक शब्दों के साथ गाली दिया है, तो मैं निखिल कुमार सिंह ग्राम रोजगार सेवक पद से इस्तीफा दे दूंगा। अन्यथा अगर दोष और जांच सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि ब्लॉक भरोहिया में सफाई कर्मचारी सफाई के नाम पर केवल महीने का तनख्वाह उत्तर प्रदेश सरकार से ले रहे हैं, जो माननीय महाराज जी के कहीं ना कहीं महाराज जी के मान सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं। मैं जानता हूं उत्तर प्रदेश सरकार निरंतर रोजगार के प्रति जागरूक है। आप आग उठाकर देख लीजिए, आप समाचार पत्र के माध्यम से, आप न्यूज में हैं, आप खुद सभी ग्राम पंचायत के प्रधानों से पूछ लीजिए किस ग्राम पंचायत में सफाई कर्मी काम करते हैं। मेरा यही मांग वीडियो से उठाना सफाई कर्मचारियों को नागवार गुजर गई, जिन्होंने मेरे ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाते हुए मेरी शिकायत की है। उसमें पूछा गया आपका जो है बड़े बाबू की नियुक्ति किसके द्वारा कर दी गई है। उन्होंने जो है सीधा आरोप एडीओ विकास खंड भरोहिया को बताया। और दूसरी बात, उन्होंने ये भी कहा कि 2 साल से मैं काम यही कर रहा हूं जो बाबू के पद पर। क्या बोला? सोचने की बात है। हाँ। अगर इनका ड्यूटी हिरुआ में लगा हुआ था तो बिना प्रधान के दस्तखत के इनका पैसा कैसे निकला? दूसरी बात कि एडीओ पंचायत के कहने पर इन्हें कैसे जो है बाबू बना दिया गया। ये सोचने का, दोनों बातें सोचने का है। और इस पर मैंने, आपने देखा होगा कि जो है बीडीओ साहब का बाइट भी लिया था और बाइट लेकर के जो है वीडियो अपलोड भी किया। आज मैंने जो है एडीओ से जानना चाहा, एडीओ अधिकारी से जानना चाहा, लेकिन एडीओ ने जो है सीधा पल्ला झाड़ने का कोशिश किया। इसके पहले बीडीओ साहब ने पल्ला झाड़ा एडीओ पंचायत के ऊपर, और एडीओ पंचायत ने सीधा सफाई कर्मी को जो है दोषी बनाया कि सफाई कर्मी झूठ बोल रहा है। फिलहाल ये मामला जांच का है और
अगर वो 2 साल से कार्यरत ब्लॉक पर हैं और जो है अपने क्षेत्र में कार्य करने भी नहीं जाते हैं, तो इनका पेमेंट कैसे उठता है? और एडीओ पंचायत के द्वारा अगर उन्हें बाबू बना दिया गया तो क्या उनको जो है बनाने का अधिकार है? आगे आप देखें पूरा मामला। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र कुमार यादव, आप देख रहे हैं SK न्यूज़ 24 सच्चाई की जी। लोकेशन इस समय हम गोरखपुर जिले के अंतर्गत विकास खंड भरोइया डेवलपमेंट ब्लॉक है और यहाँ पर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं ये सहायक विकास अधिकारी के ऑफिस हैं, तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। और जो है एक सफाई कर्मी का मामला चल रहा था जिसमें जो है निखिल सिंह के द्वारा जो है वीडियो बनाया गया था और वीडियो में जो है एक सफाई कर्मी को बाबू बनाया गया, जैसा कि जो है वीडियो में आप देखे होंगे। इस तरह का वीडियो जो है वायरल हो रहा है, तो उसी वीडियो के संबंध में हम जो है सहायक विकास अधिकारी से जानना चाहेंगे आखिर किस आधार पर जो है उन्हें बाबू बनाया गया और उनको पेमेंट किस आधार पे मिलता है। तो आप खबरों में बने रहे। सर शुभ नाम बताएं जी, रवि कुमार, और पद बताएं। एडीओ पंचायत भरोइया। सर ये जो निखिल सिंह का मामला चल रहा है और सफाई कर्मी का चल रहा है, अब जिसमें जो है ये बताया गया, आपके ऊपर आरोप लगाया गया कि आपने जो है बाबू के लिए उनको रखा है, इस पर क्या कहना होगा? ये बिल्कुल गलत बात है, बाबू के लिए किसी को नहीं रखा गया है। लेकिन सफाई कर्मी का बयान है इसमें सर क्या मेरे पास। नहीं, सफाई कर्मी ने कहा होगा कि पंचायत सब बुलाए हैं, जी। उसने ये नहीं कहा होगा, तो ये सही बात है कि बुलाया गया है। जी। देखिए यहाँ पे इतना वर्कलोड के बढ़ जाता है, कभी कभी जब जरूरत होती है तो बुला के काम कराना पड़ता है। जी। जैसे आज आप देख रहे होंगे बीएलओ का काम। कि आप मानते हैं कि उनको बुला करके जो है काम कराया गया? बिल्कुल। और कराया जाता जी, क्योंकि हमारे पास कोई स्टाफ नहीं जी। है, इस कार्यालय में कोई स्टाफ नहीं है, सहयोगी स्टाफ, न कोई फॉलोअर है न कोई लिपिक है। जी। तो जब कभी वर्कलोड बढ़ता है तो कर्मचारियों को बुला करके काम कराया जाता है। ठीक वैसे जैसे आप देख रहे हैं बीएलओ का काम लोग करा रहा है ना, जी, तो निर्वाचन कार्यालय के पास कोई कर्मचारी नहीं है, हमारे से हमसे लेकर के सभी विभागों से कर्मचारी लेकर के काम कराया जाता है। उसी तरह हमारे फील्ड में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, जरूरत होती है तो उनको बुला करके कुछ समय के लिए काम करा लिया जाता है। तो सर एक सवाल आपसे और है कि जैसे कि उनका पेमेंट कैसे होता है जब ग्राम सभा के प्रधान जब तक जो है साइन नहीं करते हैं और जो है तब तक उनका पेमेंट नहीं होता? देखिए, कर्मचारी गाँव में ही काम करता है, जब जरूरत होती है तो हम उसको बुलाते हैं। दूसरी चीज देखिए, मूल मकसद है गांव के लोगों का, जो पब्लिक है यहाँ पे जो हमारे पास आती है, उनकी समस्याओं का निस्तारण करना। जी। ठीक है, हमारा काम साफ सफाई भी है, उसको भी बेहतर रखना है, और पब्लिक जो हमारे पास आती है, जो हमारे पास अपेक्षा लेके आती है, उसकी समस्या का निस्तारण करना भी हमारा दायित्व है। जी। तो उसके लिए हम जरूरत पड़ेगी तो आपको बुलाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो रोजगार सेवक को भी बुलाएंगे। जी। रोजगार सेवक बुला, रोजगार सेवक से भी हम काम करा रहे हैं, बीएलओ का काम उनसे भी करा रहे हैं, बीएलओ का काम हम इनसे भी करा रहे हैं, सफाई कर्मचारी से भी करा रहा है। तो जिससे भी जरूरत पड़ेगी, अगर मान लीजिए कर्मचारी हमारे पास यही उपलब्ध है, तो जब भी या तो सरकारी कार्य के लिए जरूरत पड़ेगी या तो पब्लिक के काम के लिए जरूरत पड़ेगी। सरकार को ये बताना चाहिए कि हमको बाबू की आवश्यकता है या कंप्यूटर बाबू की आवश्यकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सरकार के संज्ञान में है और तमाम ज्ञापन डाले गए हैं। हाँ। अब चूंकि लिपिक की भर्ती नहीं है, पर लिपिक नहीं हमारे पास है, तो मजबूरन जो है जो पढ़े लिखे कर्मचारी कुछ समय के लिए बुला के हमको उनसे काम कराना होता है। तो चाहे रोजगार सेवक हो, सफाई कर्मचारी हो, पंचायत सहायक हो, हम अब उनसे अलग अलग काम, पंचायत सहायक का मूल काम जो है उससे हम एग्रीस्टेक का भी काम उनसे कराते हैं, खेती का सर्वे भी उनसे कराते हैं। तो अगर जब जरूरत पड़ती है तो उनसे काम कराया जाता है। जैसे निखिल सिंह के द्वारा जो है वीडियो बनाया गया था, उसमें बताया यह जा रहा है कि जो है सफाई कर्मी का आरोप है कि वो जो है गाली दिए हैं, लेकिन क्या वीडियो में ऐसा है? पहली बात, वीडियो हमने नहीं देखा है, ये अनुशासनहीनता है। जी। अगर कोई सरकार, देखिए, अगर कोई गांव का आदमी आके, पब्लिक का आम आदमी आकर के पूछे तो बात समझ में आती है। जी। कोई सरकारी कर्मचारी आकर के सीधे किसी दूसरे कर्मचारी से बात क्यों करेगा? जी। हम बैठे हैं, वीडियो सब बैठे हैं, हमसे ऊपर और अधिकारी बैठे हैं। अगर आपको किसी से शिकायत है तो आप लिखित शिकायत करिए, फोरम पे शिकायत करिए। अगर कोई चीजें आपको गलत लगती हैं, कि आप, भाई भारत है ना, ये लोकतंत्र है, नियम है, हायरार्की बनी है,
किसी भी काम की हायरार्की बनी, हम नहीं सुनेंगे तो हमसे ऊपर का सुनेगा, वो नहीं सुनेगा कोई और सुनेगा। ये अफगानिस्तान से ना बंदूक लेके चल दिए, जी जी भारत है ना, जी तो भारत में कानून का शासन है, आपको कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा, व्यवस्था के हिसाब से चलना पड़ेगा। जी। ये अनुशासनहीनता है। इस मामले में क्या कहना चाहेंगे? जैसे मेरे पास वीडियो भी है और कहिए तो मैं वीडियो दिखा भी दूं, उस वीडियो में जो है गाली और जो है जाति सूचक ये सब बातों का तो जिक्र नहीं है। देखिए यहाँ पे अब दुख की बात यह है कि उस दिन मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम की तैयारी में सब लोग व्यस्त थे, यहाँ पे जी। कोई कर्मचारी नहीं था, जी। या तो निखिल सिंह थे या तो फिर उस सफाई संबंधित सफाई कर्मचारी थे। जी। उन दोनों में आपस में क्या बात हुई, इसकी बात तो अब यही दो लोग बता पाएंगे। लेकिन वीडियो जो बनाया गया है सर, वीडियो में जो है ये बातें नहीं है कि उनको जाति सूचक गाली दिया गया या आप मुझे एक बात बताएं, जी हम अगर वीडियो बना रहे हैं जी तो हम अपने फेवर का ही शो करेंगे कि जो अपने खिलाफ चीज जा सकती है उसको शो करेंगे? नहीं तो एक पक्ष का बात हम रखे, वीडियो साहब से भी जानने की कोशिश की है, उसके बाद वीडियो साहब ने कहा कि जो है आप एडियो साहब से जाने इस बात। कैसे जानेंगे? वीडियो साहब मेरे साथ ही थे, मढ़ा गाँव में हम लोग दोनों लोग थे, जी तो कैसे वीडियो साहब मेरे ऊपर डाल सकते हैं? हम भी मढ़ा गाँव में थे, वो भी मढ़ा गाँव में थे, कार्यक्रम की तैयारी चल रही थी, तो कैसे, जब हम भी नहीं थे और वो भी नहीं थे, जी तो जितनी बात उनको पता उतनी बात हमको पता है। जी। तो वीडियो साहब ने कहा कि जो है इस मामले में क्या कार्रवाई होना है, क्या करना है, ये जो है एडीओ साहब जाने। एक बात बताएं आप, जी जो आरोपी तथाकथित आरोपी कर्मचारी है उनके अधीन है वो, जी। तो यदि उससे कोई बात करनी होगी तो उन्हीं को करनी होगी। तो यह मामला आप लोगों ने जो है, अगर कर्मचारी का मामला था तो पहले क्यों सुलझाया नहीं और जो है थाने और जो है अन्य जगह ज्ञापन दिया गया? देखिए हमने मौखिक, देखिए जब ये सूचना मुझे मिली थी तो मैंने उस गांव में ही उनको बता दिया वीडियो साहब को, सर ऐसे से दिक्कत है, उस कर्मचारी को बुला के पूछ लीजिए, जी ठीक है। अब ये चूक चाहे आप मेरी मान लीजिए चाहे वीडियो साहब मान लीजिए, उस कर्मचारी को 10 तारीख तक कोई सूचना नहीं दी गई, नहीं बुलाया। थाने पर तहरीर भी दिया गया। दूसरे पक्ष से हम आज जानना चाहे, दूसरे पक्ष जो सफाई कर्मी हैं उनसे जानना चाहे तो वो जो है अपनी बात भी नहीं रखे और हट गए। भाई साहब यानी कि जो है उल्टा जो है निखिल सिंह को फंसाया जाए। नहीं, निखिल सिंह को नहीं, देखिए कर्मचारी को अपनी सीमाएं पता है जी उनको पता है कि मीडिया में नहीं जाना उनको, जी। छोटे कर्मचारी को मीडिया में नहीं जाना होता, इवन मुझे भी नहीं। देखिए लेकिन एक बार तो गए ज्ञापन दिए भी और जो है सब कुछ खबरें भी चली। संगठन उनका गया था जी व्यक्तिगत रूप से नहीं गया, संगठन का गया था, कायदे से मुझे भी आपको बाइट नहीं देनी चाहिए क्योंकि मैं छोटा ये बाइट आप या तो वीडियो साहब से लेते हैं ऊपर किसी से, लेकिन चूंकि आप पूछ रहे हैं तो हम आपको डिनाई भी नहीं कर सकते। लेकिन ये जानिए कि मतलब चीजें हैं, यहाँ पे हायरार्की बनी है, समस्या। अगर कोई गलती हो रही है कार्यालय में तो आपका दायित्व बनता है कि आप हमसे कहें, हम नहीं सुनते, वीडियो साहब है, वीडियो साहब नहीं सुनते तो उनसे ऊपर के भी अधिकारी बैठे हैं। यानी कि वो लोग जो है यहाँ नहीं आप लोगों से शिकायत किए, सीधा जो है वो बिल्कुल वो सीधे उस कर्मचारी से जाकर आप लड़ गए। ये अनुशासनहीनता है, ये नहीं होना चाहिए। जी ठीक है सर, धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं जो है एडीओ पंचायत ने सारी बातें रखी और जो है मामला क्या है, फिलहाल ये जो है मामला जांच का है। और दूसरा पक्ष जो है सफाई कर्मी से हम जानना चाहे, लेकिन सफाई कर्मी जो है बाइट देने से भग रहे हैं। आखिर क्या कारण है, आखिर जो है निखिल सिंह को क्यों फंसाया जा रहा है, सोचने का विषय है और जांच का विषय है। इस मामले का गहनता से जांच हो, जांच करके जो दोषी मिलते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई और देखते